मसूरी गुड़गांव से अब इतना नज़दीक हो जाएगा, मतलब जाना इतना कम टाइम में आना जाना हो पाएगा, मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस 5.5 घंटे में आप मसूरी जा सकते हो। तो 18 तारीख को है हमारा अचानक से बिल्कुल प्लान वाला। तो हम तो झारखंड जाने वाले थे सैटरडे को, लेकिन जा नहीं पाए, शादी कैंसिल हो गई। लेकिन दोनों बच्चे बहुत सैड हो गए। रूडी तो बहुत ज़्यादा रोया फ्राइडे को कि डैडी मुझे जाना ही है, मुझे जाना है डैडी। कहीं जा नहीं पाते मेरे बच्चे, आसपास कोई रिलेटिव भी नहीं रहते। पहले तो हमारे फ्रेंड थे शिवांगनी अमृत, वो लोग रहते थे तो आ जाते थे या हम चले जाते थे उनके घर, तो थोड़ा अच्छा लगता था। अब तो कोई भी नहीं है। मतलब ये हमारा 2026 का मेरा फर्स्ट ट्रिप है, मतलब पहली बार मैं इस घर से मतलब जा रही हूँ दूर। अभी तक 5 महीने से मैं यहीं हूँ 4 महीने से। तो हम लोगों ने मतलब 8 बजे आनंद ने बोला अचानक से कि चलो मसूरी चलते हैं। तो फिर वैसा था ना कि चली जाऊंगी, सैटरडे को जाऊंगी, फिर संडे को तो एक दिन में लौट आएंगे, तो फिर क्या ही मतलब आना जाना सिर्फ रहेगा। कम से कम मंडे को लौटना पड़ेगा, और फिर था कि रूडी का स्कूल छूट जाएगा। इस वजह से भी हमने अब ट्रिप कम कर दिया है, क्योंकि स्कूल तो हम छुड़वा नहीं सकते ना बच्चे का। लेकिन वही था कि चलो एक दिन छूट जाएगा और क्या, ये हमने सोच कर फिर हम निकल गए। तो पहले से प्लान रहता तो मैं तो कचौड़ी बनाकर ही रखती हूँ। तो बस एकदम सडन सा प्लान बना 8 बजे, तो हमने डिसाइड किया और 11:30 बजे हम निकल गए। तो रास्ते में हमने मैकडी से लिया कोल्ड कॉफ़ी लिया और रूडी के लिए नगेट्स लिया। प्लान हमारा कुछ ऐसे भी बन गया कि 14 अप्रैल को ही ना दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे न्यू स्टार्ट हुआ है। हमारे मोदी जी ने इनाग्रेशन किया है, अक्षरधाम से देहरादून हम 2.5 घंटे में पहुंचाती है। तो हम तो न्यू गुड़गांव में रहते हैं, तो हमने दिल्ली जाने का नहीं सोचा। तो हम यहाँ से कुंडली गए, वहाँ जाने में 1.5 घंटे हम लोगों को लगा। और कुंडली से देहरादून हम बस 2 घंटे में ही पहुंच गए। तो टोटल हमें अपने घर से गुड़गांव से देहरादून टोटल 3.5 घंटे मतलब बस लगे। ऐसे 6 से 7 घंटा लग जाता था। और मैं 10 साल पहले मसूरी जा चुकी हूँ, 2016 में ही गई थी। तब जो है 10 घंटे लगा था मसूरी जाने में। हम रात में 2 बजे निकले थे, मुझे याद है आनंद का बर्थडे था 2016 में, हम गए थे अक्टूबर में। और पहुंचने में हमें 10 घंटे लग गए थे। और ये टोल प्लाजा है, न्यू न्यू देख रहे हो आप, माला वाला दिख रहा होगा। तो ये 14 तारीख को ही इनाग्रेट हुआ था ना, और 18 को ही हम जा रहे थे। एक्सप्रेसवे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ और वहाँ देखने को मिली कि एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे पता है कुत्ते ये सब मरे हुए थे। क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं होगा ना, अचानक से गाड़ियाँ वाड़ियाँ स्टार्ट हो गई होगी, बीच से वो लोग क्रॉस करते होंगे, इस चक्कर में मतलब बहुत सारे कुत्ते मरे पड़े थे। तो थोड़ा अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जाना, थोड़ा देख कर चलाना। तो ये 3 बजे के आसपास जो है हम देहरादून पहुँच गए। तो 11:30 बजे हम निकले थे और 3.5 घंटा आई थिंक लगा हम लोगों को। 3 बजे के आसपास हम देहरादून पहुंच गए थे। और देहरादून में हमें जीपीएस थोड़ा बीच मार्केट से लेकर चली गई, तो वहाँ हमें थोड़ा टाइम मतलब लग गया। देहरादून के में जाकर थोड़ा टाइम लग गया। मसूरी वाले रोड पे टर्न लेने से पहले ठीक हम आनंद समोसे लेकर आ गए। तो बहुत भूख लग चुकी थी, हमने ब्रेकफास्ट ही किया था और ये 4 बज गए थे। तब तक देहरादून में ही हम 1 घंटे तक घूमते रह गए थे। और ये समोसा मतलब दिल्ली वाले समोसे थोड़े ड्राई होते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। और ये काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल कम मसाला वाला, जैसा हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मैंने गर्मा गर्म बिल्कुल 2 समोसे खा लिया मैंने। और ये हम आ गए मसूरी। तो पहाड़ों में मतलब क्या ही बोलूँ, पहाड़ों में जाते ही ना कुछ अलग सी बात ही लगती है। खिड़कियाँ खोल देते हैं हम, और थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा, बहुत ठंडी तो नहीं है अभी, मतलब अप्रैल है ना, तो बस हवा ठंडी ठंडी रहती है। धूप अच्छा खासा रहता है, तो वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड लगा, नहीं। मतलब हाफ स्लीव्स में आप आराम से दिन में घूम सकते हो। हाँ, शाम में थोड़ी सी हवा हो जाती थी। और ये मसूरी हम बस होटल पहुंचने वाले थे कि जीपीएस महाराज फिर से हमें गलत रास्ता दिखा लेके गए। और ये हम पहुंच गए थे मॉल रोड के पास। तो ये लाइब्रेरी रोड है, लाइब्रेरी है कि यहाँ पे फेमस, तो वहाँ पे लेकर चले गए। फिर यू टर्न लेकर हम होटल के पास आए। तो मसूरी में भी हम थोड़ा घूमते रह गए, तो इस चक्कर में थोड़े से हम लेट हो गए। शाम हो गई हमें पहुँचने में। तो ये था हमारा जो होटल, द सॉलिटेयर रिजॉर्ट बाय लॉरेंस होटल। और यहाँ देखो इतनी शाम हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल ठंड लग रही थी, हवा जो चल रही थी ना ठंडी सी, वही थोड़ी थोड़ी सी। ये था हमारा होटल। होटल काफ़ी अच्छा था, पुराना भी थोड़ा लग रहा था। यूज बाथरूम है, कितना बड़ा रूम है। हाँ, इसमें काफी। और देखो देखो फोन, देखो ये फोन हमारे घर में भी आ जाएगी। ये फोन कैसे वाला। रूम पे जाते ही हम निकल गए मॉल रोड के लिए। तो मैंने एक श्रग डाल लिया था, क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल मतलब नहीं रह सकती हूँ
थोड़ी सी भी ठंड में। तो हम मॉल रोड पहुंच गए, वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी ऑब्वियसली। एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ है तो लोग आएंगे ही। मैंने इंस्टाग्राम पे रील पे ही डाला था, आपने देखा ही होगा। रूडी को मैंने डेनिम वाला जैकेट पहना दिया था और कासू को मैंने अंदर थर्मोकोट पहना दिया था, थर्मल पहना दिया था, फिर टॉप पहना दिया था। आनंद बोले थे तुम इसको कार्टून बना देती हो। मुझे लग रहा था ठंड लगेगी, तो हालांकि वैसी ठंड नहीं थी, और वैसे भी पहाड़ पे चलने में तो वैसी गर्मी लगने लग जाती है। तो मॉल रोड में मैं चले गई वुडन शॉप, मेरा फेवरेट शॉप होता है ये। मैंने कुछ ट्रे वगैरह देखा, लेकिन पता है एक आदत जो हो गई ना मीशो पे हर चीज़ देखने की, तो मुझे हर चीज़ वहाँ पे महंगा ही लग रहा था। मैं मतलब सच बता रही हूँ। तो मैंने हालांकि आज तो कुछ नहीं लिया, मैंने बस प्राइस वगैरह देख देख कर छोड़ दिया। और हम लोगों को भूख भी लग रही थी अच्छी खासी, हमने पूरे दिन में अच्छे से कभी खाना नहीं खाया था। तो हमने सोचा कि आज मैं देख लेती हूँ वैसे ही, फिर चल के कुछ खाएंगे। सबसे पहले तो पहाड़ पे जाओ तो मैगी और मोमो, ये दो चीज़ खाने की बड़ी ही मतलब मुझे लगता रहता है कि ये खा ही लूँ, मैगी और मोमो तो खाना ही है। मोमो भी प्लास्टिक होता है। फिर हम चले आए द टैवर्न, कैफ़े है, कैफ़े एंड बार है वहाँ। मसूरी का बहुत फेमस। लास्ट नहीं मतलब 10 साल पहले जब मैं गई थी मसूरी, तब भी आनंद के बर्थडे पे भी यहीं डिनर करने गई थी, और आज भी यहीं गई थी डिनर करने। तो यहाँ म्यूजिक भी चल रहा था, लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तब भी लाइव म्यूजिक चल रहा था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था। तो हमने यहाँ पे खाना वाना खाया। आज पूरे दिन में अच्छा सा मील हम यही लेने वाले थे, अभी ही लेने वाले थे। रूडी देख रहे सैड हो गया था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। भूख लगता है ना जब, तभी वो सैड होता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना खाना है, वो बिल्कुल चेहरा वेहरा बनाकर सैड सा हो जाता है। तब हम समझ जाते हैं इसे भूख लगी है, फिर कुछ ना कुछ उसे खिलाना पड़ता है। तो ये है वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल रोड पे ही है ये है। और एक और है कालसांग, फेमस है। मसूरी के कुछ कुछ चीज़ फेमस है, जैसे ये रेस्टोरेंट है, कालसांग है, और एक और ऑमलेट वाले जो हैं अंकल, वो। आनंद के कहने पे मैंने ये मिक्स बेरी जूस ऑर्डर किया था। जूस नहीं, मॉकटेल था, सोडा भी था इसमें, और ये काफ़ी अच्छा था। ये सॉल्टी भी था, स्वीट भी था, टैंगी भी था। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। आनंद मुझे बोल रहे थे कि थैंक यू बोलो। मैंने ही बोला तुम्हें ये ऑर्डर करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर ये म्यूजिक लाइव म्यूजिक वाला मैं वैसे ही रॉ वीडियो उठा कर डाल दूँ तो इस पर कॉपीराइट का आ जाएगा, इसलिए मैं इस यहाँ पे भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बेरी में कासू को खिला रही थी। इसमें था क्या क्या था मैं बताती हूँ। इसमें चेरी था, क्रैनबेरी था, स्ट्रॉबेरी था, मलबेरी था, सहतूत छोटा वाला तो वो भी था। बहुत सारे था, मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मिक्स बेरी का मुझे यहाँ गुड़गांव में ऑप्शन मिलेगा तो मैं ये यहाँ भी ज़रूर ऑर्डर करूँगी। जब मैंने खाना वाना खा लिया, ड्रिंक्स मेरा ख़त्म हो गया, तब मैं बेरी खाने लगी। मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। इसमें एक स्ट्रॉबेरी भी था जो मैंने कासू को खिलाया। कासू को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा, वो डेली ही मांगती है। और मोस्टली मिलते तो विंटर सीजन में ही, गर्मियों में कहाँ ही मिलते हैं, लेकिन उसे डेली चाहिए होता है। तो ये स्ट्रॉबेरी जो है मैं खाने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि कासू को खिला देती हूँ। कासू को बहुत ज़्यादा पसंद है। कासू भी खाकर खुश हो गए और फिर जिद करने लगे कि मुझे और स्ट्रॉबेरी चाहिए, मुझे दिला दो मम्मा। लेकिन ना तो वहाँ स्ट्रॉबेरी मिल रहा था, और मैं कैफ़े वाले को क्या ही बोलती, स्ट्रॉबेरी फिर से दे दो। तो मसूरी का ये डे 1 हमारा कुछ ऐसा ही रहा। आगे हम एक दिन और रहने वाले हैं, तो आगे भी मैं ब्लॉग डालूंगी। खाना वाना खाकर हम घर आ गए, और ये रूम काफ़ी बड़ा था। इतना बड़ा रूम शायद ही मैंने पहले कभी देखा होटल में। एनीवे, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाना, और शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।